आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं घर घर की आम समस्याओं के बारे में। जैसे कि देखा जाता है कि घर में विवाद होता है, उदासी छाई रहती है, पुत्र पुत्री का विवाह योग्य होने के बावजूद उनकी शादी नहीं होती, टूट जाती है। ऐसी कई समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कॉमनली देखा जाता है कि हर कोई घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं। जी जी, जी। हर कोई। लेकिन ये सत्यनारायण की कथा करने से सुख शांति का वास होता है, इसमें आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो आम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी धर्म में अगर कोई आप पूजा करते हैं तो उससे फायदा ही होता है, नुकसान कभी होता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो सत्यनारायण कथा का जो आपने बताया है, सत्यनारायण कथा करने के लिए आमतौर क्या करते हैं लोग, जो घर मालिक रहता है और एक सत्यनारायण कथा रखने के साथ साथ उन लोग 5-50 लोगों के भोजन का भी एकदम से व्यवस्था करते हैं जी। और कथा करते समय जो घर के मालिक मालकिन रहती, जब दोनों जन बैठते हैं, पति पत्नी या बहू और बेटी दोनों बैठते हैं, बहू और बेटा जैसे भी बैठते हैं परिवार के लोग, तो सत्यनारायण की कथा करते समय, सत्यनारायण की कथा का मतलब ये है कि हम साल भर तक कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे और अच्छे सत्कर्म करेंगे। इसी के साथ साथ सत्यनारायण कथा करने के पीछे एक और एक धारणा है कि लोग सत्यनारायण कथा पंडित को दे देते हैं कि उनको एक ठराविक मालूम है, उनको 100-200 रुपए दे देंगे और अपने कैसे भी चल रहे, बाकी का काम वो सत्यनारायण की कथा चालू है और वो यजमान जो घर मालकिन बोल रहे हैं प्याज आया कि नहीं, वो आचार्य आया कि नहीं, तो बार बार डिस्टर्ब होते रहता है। पंडित को कोई लेना देना नहीं, आपके घर में पूजा सक्सेस होती है नहीं होती उसको कोई नहीं, उसको तो सिर्फ अपनी दक्षिणा से मतलब है। वो सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो घर मालकिन और घर मालिक हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया है, तो जिसने भगवान को निमंत्रण दिया है, तो निमंत्रण देने के बाद शांति पूर्वक पूरे श्रद्धा से उन लोगों ने सत्यनारायण कथा का श्रवण करना चाहिए। अब नहीं तो आप बार बार बीच में उठ के जाएंगे, बोलेंगे, मोबाइल अटेंड करेंगे या किसी को बात करेंगे, तो उसमें बार बार सत्यनारायण की कथा में विघ्न निर्माण होगा और बार बार जब रुकावट आएगी तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो बेहतर है कि सत्यनारायण की कथा करते समय आप जो भी आपको काम करना है सब आप अपने काम कीजिए, लेकिन बीच में जब तक आपकी सत्यनारायण की कथा समाप्त नहीं हो जाती तब तक मेहरबानी करके अपने मोबाइल फोन वगैरह सब बंद कर दीजिए। और एक जो गलत प्रचलन चला है कि 50-100 लोगों को खाना खाने के लिए बुलाती है, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान सत्यनारायण की कथा की तरफ से हटकर रसोई की तरफ जाता है बार बार। इसलिए एक समय में एक ही अगर विधान करें तो ज्यादा उसमें सफलता मिलती है। तो मेरा दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग जब भी सत्यनारायण करते हैं तो उस समय में मोहल्ले के 10-5 लोग जो भी हैं उनको निमंत्रण देते हैं उनको बुलवाइए। बुलाने के बाद और सिर्फ प्रसाद का वितरण कीजिए, भोजन की व्यवस्था का ऐसा कुछ मत कीजिए। भोजन रखना है आप तो उसको दूसरे दिन रखिए, या सुबह अगर सत्यनारायण की कथा की है आपने तो शाम को आप भोजन रखिए। लेकिन सत्यनारायण की कथा करते समय बार बार आचार्य को आवाज देना या सब्जी आई कि नहीं आई ये पूछना, उससे भगवान सत्यनारायण का अपमान होता है। इसलिए सत्यनारायण की कथा से घर में सुख शांति आती है, ये बात सच है, लेकिन वो पूरी श्रद्धा और व्यवस्था के साथ पूजा होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अगर पूजा करें तो शायद अच्छा फल मिलेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि अमावस और अमावस की रात से लोग बहुत डरते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? जी, अब आमतौर पे हम लोगों ने जो देखा, दर्शन ने पहले से देखते आ रहे हैं, हम लोग पिक्चर के नाम आते हैं अमावस की रात, और जो हमारे दिल के ऊपर दिमाग के ऊपर भय रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात है कि अमावस्या का संबंध जो आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बीच में, जो कृष्ण पक्ष के अंदर जितने भी पाप ग्रह हैं, तो पाप ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते हैं और पावरफुल हो जाने के बाद में वो अपनी निगेटिव ऊर्जा का ज्यादा वितरण करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमावस्या के दिन अगर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, अमावस्या के दिन बहुत सी चीजें हैं कि पाप ग्रह पावर में रहने की वजह से जो भी व्यक्ति रहता है तो वो अमावस के यानी पाप ग्रहों की वजह से उससे प्रभावित हो जाता है। और उसी प्रकार नवतारा चक्र में उसी दिन अमावस के दिन अगर उसका कोई वध नक्षत्र या विपत नक्षत्र
या प्रत्यय 3 नक्षत्र का संबंध अगर आ जाता है तो उस जातक को, उस परिवार के सदस्यों को अमावस्या के दिन तकलीफ होती है। अच्छा। तकलीफ का मतलब है उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, या एकदम से उसको वोमिटिंग का जैसा लगेगा, या एकदम वो सो के रहेगा, यानी उसको जो अच्छी ऊर्जा मिलने वाली है, अमावस्या बोले तो निराश जैसा एकदम से लगता है, और पूर्णिमा एकदम से आदमी एकदम प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा जो मन का कारक है उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो मन का कारक चंद्रमा नहीं दिखाई देने की वजह से आदमी निराश हो जाता है। तो इसलिए अमावस्या के दिन कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। ये चीज ये भी देखा जाता है कि पितृदोष की शांति के लिए अमावस्या का दिन ही चुना जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, आमतौर पे मैंने हम हर समय में दर्शकों को जानकारी दी है कि आपके घर में कोई समस्या आ रही है तो आप अमावस्या के दिन कम से कम 5 अमावस्या तक थाली निकालिए। जी। और थाली निकालने का मतलब है कि हमारे पितरों को भोजन के लिए निमंत्रित करना। उसके पीछे कारण है कि हम लोग जो हैं तो हर व्यक्ति को 29 दिन तक, लगातार 29 दिन तक हमारे को अमृत मिलता रहता है, और हमारे पितरों को जो रहता है तो अमावस्या के दिन थोड़ा सी राहत मिलती है, और पितरों को पितृलोक से यानी अमावस्या के दिन एक खास तौर पे उस परिवार में भेजा जाता है कि जाओ तुम अपने परिवार में जाके भोजन करो। और वो समय रहता है, ये जो पितर की जो आते हैं तो सूर्य की जो किरण होती है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, उस किरण के माध्यम से धरती के ऊपर पितर लोग आते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। सच क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जो हमने शास्त्र देखा है, जो सुना है, जो बताया गया उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। तो पितर के जैसे अमावस्या के दिन आने के बाद में, और उसके घर में, जैसे हर घर में, मैं आप सभी के घर में कोई ना कोई हमारे आजा आजी नाना नानी यहाँ से दुनिया छोड़ के जा चुके हैं जी। और उन लोगों को जैसे मोक्ष नहीं मिला है तो वो पितर के रूप में हमारे घर आके बैठते, उनको आशा लगी रहती है कि हमारे बच्चे हमारे को भोजन के लिए पूछेंगे। वो भोजन करते नहीं है, उनका पेट सिर्फ भोजन के सुगंध से भर जाता है, और आके हमारे दरवाजे पर बैठ जाते हैं और उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अभी 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अब हमको ये भोजन के पूछेंगे। और ऐसे समय में हमने अगर कभी उनको भोजन के लिए उनकी थाली नहीं निकाली तो बेचारों को, पितृ लोगों को भूखा ही वापस जाना पड़ता है, और इसलिए उनको फिर तकलीफ होती है। तो 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब देखते हैं कि सब लोग, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, सब लोग अपने भौतिक सुख में सुखी हैं और हमको सब भूल चुके हैं, तो वो कुछ दिन तक इंतजार करने के बाद पितृ लोग अपने ही परिवार को श्राप देते हैं, और उसके बाद में घटनाओं का सिलसिला चालू होता है। किसी की शादी नहीं होती, किसी को गर्भपात होता है, कोई बीमार रहने लगता है। तो पितृ देवो भव, अगर आप पितृ को प्रसन्न करेंगे तो जैसे पितृ का एक ही है कि जैसे मृत्यु लोक के बाद में पितृलोक, उसके बाद में सूर्य लोक के बाद में स्वर्ग लोक है। तो इसलिए हम अगर पितृ को प्रसन्न करेंगे तो पितृ को प्रसन्न करने के बाद में हमारे जो और पितृ ऊपर गए हैं तो हमारे पितृ लोग उनको सूर्य लोक में जाने के लिए रिकमेंड करेंगे कि ये बहुत अच्छे घर का है। फिर जब सूर्य लोक पहुंच जाएगा तो सूर्य की किरणों के माध्यम से सामने वाले को, हमारे परिवार के सदस्यों को स्वर्ग में जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। इसलिए पितृ को बहुत महत्व दिया गया है। आपके कामों में कोई बार बार अगर तकलीफें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, और आपने सच्चे दिल से अमावस्या के दिन, कम से कम 5 अमावस्या के दिन, इसमें कोई पंडित की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शांति का विधान नहीं है, 1 रुपया भी इसमें खर्चा होना नहीं है। सिर्फ श्रद्धा से अमावस्या के दिन अपने घर में 2 थाली निकालें। मेहरबानी करके मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जिस दिन भी पितृ की आप लोग थाली निकालते हैं उस समय में अगरबत्ती और दिया ये दोनों न जलाएं, क्योंकि अग्नि के पास में कोई भी आत्माएं नहीं जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सिर्फ उनको भोजन की थाली लगाने के बाद भोजन की थाली के पास में ठीक ये 11 बजे प्रक्रिया हो जाना चाहिए। आप उसको निमंत्रण दीजिए कि मेरे दोनों पक्ष के, अगर वो परिवार में है, ससुराल पक्ष और मायके का पक्ष, दोनों पक्ष के मेरे पितृ आप लोग भोजन के लिए आइए और भोजन कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। और आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए रूम बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद 15-20 मिनट के बाद वो दोनों थालियां उठाकर गाय को खिला दीजिए। ऐसा 5 क्रमवार कीजिए। देखिए आपके घर के अंदर एकदम से धीरे धीरे परिवर्तन नजर आने लगेगा। ये उसके पीछे की धारणा है। जी। ये भी देखा जाता है पंडित जी कि हम लोग जो शाम की आरती करते हैं वो 6 बजे के बाद करते हैं। हाँ। ये क्या कारण है इसका? आपने जो सवाल पूछा है
तो उसके पीछे ये धारणा है कि शिव के गण शाम को जो सूर्य अस्त होने के बाद शिव के गण धरती के ऊपर विचरण करते हैं, घूमते हैं और घूमने के बाद में सभी के घर के तरफ से, सब मोहल्ले से अंदर ही अंदर अपने को दिखाई नहीं पड़ते। गण जो शिव के गण है हमको दिखाई नहीं पड़ते, अपने घर के सामने से मोहल्ले में सब वो घूमते रहते हैं और ये देखते हैं कि किसके घर में आरती हो रही है। अच्छा। शाम के समय में ईश्वर का नाम, आप किसी भी भगवान को मानिए, भगवान को मानो, अल्लाह को मानो, जिसको मानो, लेकिन अगर शाम के समय में आप अगरबत्ती जल के अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं और वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पूजा हो रही है, ये कम से कम सुबह दिन भर किए हुए काम के बाद शाम को भगवान को थैंक्स देने के लिए पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो ये बात जब उनको पता चलती है तो वो शिव के गण उस परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। ध्यान इसलिए रखते हैं उस परिवार का अनहित न हो, उस परिवार के अंदर सुख और शांति आए, ये उनकी सोच रहती है और वैसी जानकारी वो जाके अपने भगवान शिव को देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए शाम के समय में और सूर्य निकलने के पहले, जैसे समय सूर्य के समय 6-7 बजे आरती पूजा का विधान है, सुबह 6 बजे से लेकर तो 9 बजे तक के बीच का। लेकिन शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है उसको प्रदोष काल बोलते हैं। तो प्रदोष काल के समय में हमने 6 बजे, यानी प्रदोष काल सूर्य डूबने के 2.5 घंटे तक प्रदोष काल रहता है। इसलिए 2.5 घंटे के बाद में अगर हमारे घर में अगर किसी भी, जैसे ओम जय जगदीश हरे या हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या जो भी आप लोग क्या कहते हैं शुभम करोति कल्याणकारम जो बोलते हैं, वो प्रार्थना जो भी करते हैं, वो एक उससे घर का एक वातावरण होता है, अच्छा होता है और दिन भर की निगेटिव ऊर्जा जो है वहां से वो नष्ट होती है और घर के अंदर अच्छा सुख का वातावरण बनता है। जी, इसके पीछे जैसे कि आज का विषय हमारे घर घर की समस्या, उस पे आएंगे कि घर में हर किसी परिवार है, परिवार के लोग हैं, आपस में स्नेह तो होना ही है, ब्लड रिलेशंस हैं तो स्नेह तो होना ही, लेकिन कई दफा ऐसा हो जाता है कि उनके विचार नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें क्या मानते हैं आप? घर में बार बार जैसे सब लोगों में प्यार है जी, लेकिन विचार नहीं मिलते, तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि उस घर का वास्तु कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। अच्छा। उसी के साथ साथ उन घर के सदस्यों की, जैसे जो प्रमुख है, प्रमुख व्यक्ति है या उनके घर का कोई जो प्रमुख लड़का है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर जो दूषित ग्रह हैं और उसकी वजह से नेगेटिव ऊर्जा उस घर में आ रही है। और जब भी नेगेटिव ऊर्जा आती है तो ऐसा वातावरण बन जाता है, एकदम सब टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कहीं झगड़ा होता रहा तो हम सब लोग एकदम सख्ते में आ जाते हैं। हम लोग रोड से जाते रहते हैं और अचानक कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो हम लोग सन्न पड़ जाते हैं, अपने को सुझाई नहीं पड़ता कि हम क्या करें। तो ये स्थिति बनती है। ये होता है। तो एक तो कुंडली के अंदर जो पाप ग्रह हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तु के अंदर जो दोष आता है और वास्तु दोष के वजह से भी जो निगेटिव ऊर्जा घर में पसरती है, फैलती है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में, कुछ दिनों में चिकनगुनिया करके बीमारी उठी, फिर एकदम आंखों की बीमारी, हम दूर दूर से एकदम से डर के चलते हैं। जो हवा के अंदर ये होता है उससे भी होता है। दूसरा कारण है कि घर में जो विचार नहीं मिलते, घर का कोई तो भी व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जैसे पिताजी है या जो भी लड़का है, गंदी गंदी अगर गालियां देता है तो उससे प्रदूषण पूरा खराब होता है और वो गालियां जाके कहीं तो भी एक जगह जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे वही गाली जब सब शांत होता है तो गाली रिटर्न आती है और उसकी वजह से घर का वातावरण खराब होता है। तो मेरा दर्शकों से निवेदन है, आपको गुस्सा आता है तो आपने गुस्से की वजह ढूंढिए, लेकिन गंदी गालियों का उच्चारण मत कीजिए। तो उसकी वजह से आपके घर की ऊर्जा खराब होगी और उसी गालियों के परिणाम ये होगा कि घर में किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ेगी। ये गालियों की वजह से होता है। जी। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि पिता पुत्र में ज्यादा विवाद होता है, उनके विचार बहुत सामने आते से ही उनके विचार नहीं मिल पाते, उनमें विवाद बढ़ता है। इसके पीछे क्या मानते हैं? आमतौर पर एक तो जो मैंने आपको अभी बताया कि वास्तु का दोष रहता है, दूसरा ये रहता है कि उस घर में समझ लीजिए ईशान्य कोण के अंदर एक तो संडास बना हुआ है या ईशान्य कोण में कोई भारी ऐसी गंदी चीज रखी हुई है या बहुत लोग वहां पे बाथरूम बनाते हैं। ईशान्य का मतलब है ईशान्य, जहाँ पे ईश्वर का वास होता है वो ईशान्य होता है। तो जिसके घर का ईशान्य कोण दूषित होगा उसके घर का वातावरण कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये उसके पीछे के कारण है। और उसी के साथ साथ कि जैसे कोई पिता पुत्र में नहीं बनती तो उसके पीछे एक जन्म पत्रिका का भी कारण है। किसी सदस्य की
किसी यानी दर्शक के घर में अगर ये समस्या हो तो आप उस ईशान्य कोण को दुरुस्त करें, और बेहतर आपको सुविधाजनक हो तो एक बार आप पिता पुत्र की कुंडली लाकर मुझे बताएं, तो उस पर मैं बता दूंगा कि इसमें आप लोगों ने उपचार क्या करना है। लेकिन आमतौर पे जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, घर के अंदर ईशान्य दोष, ईशान्य की दिशा का जो वास्तु बिगड़ा हुआ है, इस वजह से सभी ऐसा हो रहा है। जी। पुत्र की संगत को लेकर भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको रोजगार नहीं होता है और गलत संगत लग जाती है, तो उससे फिर वो उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कहेंगे? पुत्र की कुंडली के अंदर यानी उसके पूर्व जन्म, हम पूर्व जन्म पे आते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर उस पुत्र से क्या क्या गलती हुई है, या उस पिता से क्या गलती हुई है, ये भी अपने को पता चलता है। तो पूर्व जन्म कुंडली दिखाने के पिता और पुत्र के दोनों की कुंडली का अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि पिता पुत्र के अंदर क्यों नहीं जमती, उस क्यों को ढूंढने के लिए हमारे को नवांश कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। तो पिता की भी नवांश कुंडली हो और पुत्र के भी नवांश कुंडली हो, तो उसमें से अपने को दोनों में से ये पता चल जाएगा कि अगर इनका पिछला जीवन जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। आपने पूर्व जन्म पिछले जन्म में अच्छे गलत काम किए हैं तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या पिछले जन्म में गलती हुई है, इसको देखने के लिए नवांश कुंडली का सहारा लिया जाता है। तो इस पे से अपने को जानकारी पता चलेगी। जी। पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, पुत्र हो या पुत्री, उनको समझाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा हो जाता है कि उनके विचार नहीं मिलते, वो समझते नहीं है और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आमतौर पर ये भी देखा गया, बहुत से घरों के अंदर मॉडर्न तरीका बहुत आ गया, अच्छी बात है, हम लोगों ने वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत से घरों के अंदर देखा गया है कि जिसके घर में देखिए जूते पहनकर बच्चे लोग और उस परिवार के सदस्य लोग बेडरूम तक जाएंगे, उसके साथ साथ वही जूते पहने रहेंगे, आपके किचन रूम में जाएंगे, तो वो जो बाहर की जो गंदगी है आपके घर में आएगी। गंदगी आने से घर का वातावरण खराब होगा, घर का वातावरण खराब होगा तो घर के विचार खराब होंगे। उसी के बीच में इन दिन गर्मी की चालू है, घर में कूलर भी चालू रहता है और पंखा भी चालू रहता है, और जो बाहर की गंदगी जूते चप्पल के माध्यम से अपने घर तक आती है और हवा और कूलर की वजह से पूरे घर में फैल जाती है, तो वातावरण अच्छा थोड़ी होगा, खराब ही होगा। तो इसलिए सबसे हम ये ध्यान रखें कि घर के अंदर अगर वातावरण खराब हो रहा है और जो भी तकलीफें आ रही हैं, तो उसके लिए साफ सफाई और आपके जूते का जो बाहर स्थान है एकदम बाहर होना चाहिए। किचन में, बेडरूम में पहन के और घर में, पूरे घर में बाहर के जूते पहन के कभी ना घूमें। आपके घर के अंदर की ऊर्जा अच्छी रखें, इसलिए इस समस्या का ये उत्तर दिया जा सकता है। जी। विवाह योग्य पुत्र की रिश्ते जुड़ते हैं लेकिन बार बार टूट जाते हैं, ये समस्या भी आजकल कॉमन हो चुकी है, बहुत आम है, तो इसके लिए क्या कहें? उसमें नवांश कुंडली से यह पता चलता है कि पिछले जन्म में उसने क्या क्या गलती की है, ये उसको पता चलता है। नवांश कुंडली से अगर उसने पिछले जन्म में किसी लड़की को धोखा दिया है या दहेज के लिए अपनी स्त्री का वध कर दिया है या निर्दोष पत्नी को तलाक दे दिया है, तो इस जन्म में उसको भोगने के लिए भोग भोगना ही पड़ेगा। तो ये अपने को नवांश कुंडली से पता चलता है। तो नवांश कुंडली दिखाएं। मैं दर्शकों से बार बार बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे की बार बार अगर विवाह टूट रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो एक बार मेहरबानी करके जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली भी दिखाकर इसका समस्या का समाधान पूछें। और जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आइए, जो भी आपके गांव में पंडित हैं, जैसे मेरे तरफ में नरखेड़ के लोग आते हैं, तो मैं नरखेड़, मोआड़, काटोल, जलालखेड़ा उस क्षेत्र के पट्टे के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि नरखेड़ के अंदर एक जिन्होंने मुझे खुद हाई स्कूल में पढ़ाया है, आरटी ढोके गुरुजी करके हैं, और नगर परिषद के सदस्य भी थे और मुख्याध्यापक थे। तो वो खुद कुंडली देखते हैं, उनको कुंडली का अच्छा ज्ञान है और उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनके आगे तो मैं नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं। तो जो भी अगर आपको समस्या आती है तो नरखेड़ काटोल के नजदीक के पास के आप आरटी ढोके गुरुजी के पास में चले जाएं। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आरटी ढोके गुरुजी पेट विभाग में बजरंग बली के मंदिर के सामने रहते हैं, आप जाइए, आपको पता चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी पंडित के पास जाइए, लेकिन मेहरबानी करके नवांश कुंडली, जन्म कुंडली का अच्छा अध्ययन उस व्यक्ति को होना चाहिए। जी। वही चीज अगर पुत्री के साथ हो, जी, विवाह जुड़े बार बार टूटे, तो फिर क्या करें? पुत्र, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुत्र पुत्री गलतियां तो सबसे होती हैं,
रोमांस कुंडली हमारे पिछले जन्म को हमको बताया, पति पत्नी से अपने को पता चलता है। कुंडली हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा बता देती है। तो ये कुंडली के ऊपर से जब हमको पता चलता है कि पिछले जन्म में हमसे जैसे गलती, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, किसी व्यक्ति ने बैल की यानी जीव हत्या ज्यादा की है, भेड़ और बकरी अगर ज्यादा मारे हैं, तो इस जन्म में उसको तकलीफ भोगनी पड़ेगी। मैं हमेशा बताता हूँ, इसमें कोई शांति का विधान नहीं है। 20 रुपए के मुरमुरे लीजिए और शनिवार और मंगलवार के दिन बकरी को डालिए। कम से कम 10 ऐसा कीजिए, 10 मंगलवार और 5 मंगलवार और 5 शनिवार के दिन डालिए, आपका दोष कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार समझ लो किसी को यानी गर्भपात का है, तो गर्भपात के लिए आप अपने जन्म नक्षत्र के दिन सरकारी अस्पताल में जाके गर्भवती महिलाओं को 5-5 रुपए की बिस्किट के पैकेट बांटिए, उससे ये होगा सरकारी अस्पताल में। क्योंकि बड़े अस्पताल में अगर जाएंगे तो लोग बोलेंगे हमको क्या भिखारी समझ रहे हैं, तो आप उनको ये दीजिए। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको अच्छा मिलेंगे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये जो समस्याओं का जैसे विवाह नहीं हो रहा है, तो नौमास कुंडली का अध्ययन और जन्म कुंडली का अध्ययन बहुत जरूरी है। जी। पति पत्नी में भी विवाद अक्सर देखा जाता है। स्नेह है तभी तो पति पत्नी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी झगड़े बहुत होते हैं। सुबह झगड़ा शुरू होता है, शाम तक वही रहता है। इसके लिए क्या मानते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी कल परसों मैंने एक ऐसी कुंडली देखी, वो कुंडली देख के मैं परेशान हो गया। वो पंडित जी ने, नागपुर की पंडित जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने, आम दर्शकों सभी को मालूम है चंद्र एक ही है और सूर्य एक है, उन्होंने कुंडली में 2 जगह चंद्र डाल दिए थे। मिथुन राशि के स्थान पे भी चंद्र लिख दिया और मेष राशि पे भी चंद्र लिख दिया। इसका मतलब है कि उस पंडित जी को कुंडली का ज्ञान नहीं है। ऐसे पंडितों से कुंडली बनाकर लाएंगे और ऐसी गलत कुंडली से जब विवाह अगर जुड़ाएंगे तो ये परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। तो विवाह करने के पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके किसी पंडित जी ने, जो पूजा पाठी वाले हैं, कर्मकांडी हैं, जिनको ज्योतिष का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने अगर कुंडली और टिप्पण अगर बनाई है, तो मेहरबानी करके आप किसी भी अच्छे अनुभवी ज्योतिष के पास जाकर एक अच्छी कुंडली बनवाइए और उसके बाद में अपने बच्चे का विवाह कीजिए, तो ऐसी समस्या नहीं होंगी। जो आपने बोला कि पत्नी और पुत्र में, पति पत्नी में विवाद चल रहा है, तो उसका एक कारण है जन्म कुंडली का न मिलना। और उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि उनके संबंध बने, तो एक बार जैसे भी ऐसा कोई हो तो अपनी कुंडली दिखाएं, मैं उनके हिसाब से उनको मार्गदर्शन जरूर करूंगा। आजकल रोजगार की भी समस्या आम हो गई है। इतनी पढ़ाई, इतनी अच्छी डिग्री लेने के बावजूद भी कई घरों में बच्चों को शिक्षा होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, इंटरव्यू देने के बावजूद जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर कहीं जॉब नहीं लग पाती। तो उसकी क्या कारण है और उसके पीछे क्या? उसका कारण है कि जब गुरु की दशा चालू थी, उस वक्त उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, या उसके अच्छे शुभ ग्रहों की दशा चालू थी, तो उस स्थान में उसकी पढ़ाई चालू हो गई। लेकिन समझ लो उसके 6, 8, 12 स्थान की अगर उसकी पाप ग्रहों की अगर समझ लो दशा चालू हो जाए, तो ऐसे जैसे 12वें स्थान की दशा चालू अगर हो गई, तो 12वें स्थान की दशा में इंसान को खर्चा ही होता है, नुकसान होता है। तो 12वें स्थान की दशा जब चालू रहेगी, अष्टम स्थान की दशा चालू रहेगी, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेहरबानी करके अगर अष्टम स्थान या 12वें स्थान की अगर दशा चालू है या क्या चालू है, इसका ज्ञान तो आम दर्शकों को नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने नजदीक के किसी पंडित से मार्गदर्शन लीजिए और ये देखिए कि अगर दशा चालू है तो उस दशा में क्या सात्विक उपाय किए जा सकते हैं, उपचार कीजिए, नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन एक साथ है, समझ उस बच्चे का लाइफ में नौकरी है ही नहीं, व्यवसाय करना है और नौकरी की कोशिश कर रहा है, तो ये इम्पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं। उसको तो अच्छा व्यवसाय करना, वो अच्छा कारखाने वाला बनने वाला है, तो नौकरी क्यों करे? तो ये सबसे पहले कुंडली दिखाना और कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जी। पंडित जी कहते हैं पैसा है तो खर्चा है। जी। पैसा है तो खर्च होना है, लेकिन कई दफा पैसा आते ही खर्च हो जाता है, रहता नहीं है, घर में टिकता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना? आपने बहुत अच्छा बोला कि ज्योतिष का संबंध इस पंचतत्व के निसर्ग से जुड़ा हुआ है। बहुत से घरों में ये देखा है मैंने और मोहल्ले में देखा है। आप एक बार नागपुर का सर्वेक्षण करके देख लीजिए, बहुत से घरों के सामने नल लगे रहते हैं जी। बच्चे लोग उसकी टोटी तोड़ डालते हैं और पानी बहते रहता है। ठीक उसी प्रकार ये समस्या घरों में रहती है। 5, 50, 100 रुपए का एक नल का जो टैब रहता है, टोटी रहती है, वो
बिगड़ी रहती है और थेम 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 एक बूंद 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 पानी टपकता रहता है। यानी जलीय पदार्थ का तुम जितना पानी का अपमान करोगे, पानी भी एक संपत्ति है, हमारी नैसर्गिक संपत्ति है। अगर नैसर्गिक संपत्ति का अपमान करोगे तो निसर्ग आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर समझ लो जिसके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, समझ लो उसके घर के अंदर पानी बह रहा है। तो इसलिए नल का निरीक्षण करें और पानी जहाँ पे बहता हो उसको ठीक कराने की कोशिश करें। जी जी। किसी व्यक्ति ने अपने मित्र या परिवार या किसी दोस्त को पैसा दिया है, जी। वापस नहीं लौटाया जा रहा है, जी, इसमें बड़ी समस्या है उस व्यक्ति को, तो क्या करें? सबसे पहले कर्ज देने के पहले जिस व्यक्ति को जो कर्जा ले रहा है और जो कर्जा दे रहा है, दोनों की कुंडली का अध्ययन करे कि मैं इनको कर्जा दे रहा हूँ, ये देगा कि नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में। जरूरतमंद आके रात को 11 बजे बोलता है कि मेरे घर कोई तो भी रिश्तेदार बीमार है, तो आप कुंडली थोड़ी देखेंगे, आप दे देते हैं उठा के। लेकिन अगर वो कर्जा नहीं दे रहा है तो उसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक रास्ता अपने नागपुर में बाजार में मोर के पंख मिलते हैं। अच्छा। वो मोर के पंख लेके आइए, पूर्व दिशा के तरफ सेलो टेप से उसको चिपका दीजिए और जिस व्यक्ति की तरफ लाखों रुपए हजारों रुपए लेना बाकी है उसका रोज सुबह सबसे पहले 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 11 बार वो अगरबत्ती से उस मोर पंख के ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे तक उतारिए और बोलिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पैसे वापस देना चाहिए, इस व्यक्ति ने मेरे पैसे वापस देने चाहिए। ये उपचार करने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे पैसे वापस देने लगेगा। ये उसके पीछे की एक धारणा है। पंडित जी, समय की कमी के कारण आप अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि प्रकृति और निसर्ग का सम्मान करते हुए पानी का यानी दुरुपयोग न करें। आप अगर प्रकृति को अगर बचाएंगे तो प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी और बचाएगी। बस ये बताना चाहूंगा। जी, धन्यवाद पंडित जी। आपके सितारे में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।